हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल रहमत ट्यूटोरियल। आइए आज ईच एंड एवरी वर्ड का सेंटेंस में इस्तेमाल करना सीखते हैं। दोनों वर्ड एडजेक्टिव और प्रोनाउन का काम करता है। ईच जो है इंडिविजुअल को इम्फेसाइज करता है, एवरी ग्रुप को इम्फेसाइज करता है। दोनों का मतलब प्रत्येक या हर एक होता है। सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है इसके साथ। ईच का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है, यानी टू और मोर देन टू। लेकिन एवरी का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है, दो के लिए नहीं किया जाता है। ईच गर्ल कह सकते हैं, एवरी गर्ल कह सकते हैं, लेकिन ईच गर्ल्स एवरी गर्ल्स नहीं कह सकते, क्योंकि ईच के बाद सिंगुलर नाउन और का प्रयोग होता है। सेंटेंस देखते हैं एडजेक्टिव एवं प्रोनाउन से रिलेटेड। वह प्रत्येक हाथ से लिख सकती है, तो सी कैन राइट विथ हर ईच हैंड कह सकते हैं। सी कैन राइट विथ हर बोथ हैंड्स कह सकते हैं। सी कैन राइट विथ ईच ऑफ हर हैंड्स कह सकते हैं। सी कैन राइट विथ बोथ ऑफ हर हैंड्स कह सकते हैं। इसमें प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सी कैन राइट विथ हर एवरी हैंड कहना गलत होगा। सी कैन राइट विथ हर एवरी हैंड नहीं कह सकते, क्योंकि एवरी का प्रयोग दो के लिए नहीं किया जाता है। ईच कैन बी यूज विथ और विदाउट ए नाउन। ईच का प्रयोग बिना नाउन और नाउन के साथ भी हो सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग नाउन के बिना नहीं होता है। जैसे देखते हैं सेंटेंस, नॉन ऑफ द डॉग्स आर सेम, ईच वाज डिफरेंट। कोई कुत्ता समान नहीं है, प्रत्येक भिन्न है। यहाँ सेंटेंस में ईच वाज डिफरेंट लिखा गया है, नॉन ऑफ द डॉग्स आर सेम, ईच वाज डिफरेंट। यहाँ एवरी वाज डिफरेंट कहना गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, दिस बुक कॉस्ट ₹100 ईच, यानी प्रत्येक किताब की कीमत 100 रुपया है। यानी दिस बुक कॉस्ट ₹100 ईच, यहाँ 100 एवरी नहीं कह सकते, क्योंकि एवरी का प्रयोग करने के बाद जो है नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। बिना नाउन के एवरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ईच प्लेयर प्लेड वेल ऑफ माई टीम। मेरे टीम के प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा खेले, यानी मेरा इंडिविजुअल टीम है, तो इसमें ईच लगाया गया है, एवरी कहना यहाँ गलत होगा। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देयर वेर 15 बॉयज़ इन माई क्लास, ईच ऑफ द बॉयज़ वाज गिवन ए बुक। मेरे क्लास में 15 लड़के थे, सबको एक किताब दिया गया था। यहाँ ईच ऑफ द बॉयज़ लगाया गया है, एवरी ऑफ द बॉयज़ यहाँ कहना गलत होगा, क्योंकि क्लास जो मेरा है इंडिविजुअल है। शी वोर गोल्ड ईयरिंग इन ईच ईयर, वह प्रत्येक कान में सोने की ईयरिंग पहनी थी। यहाँ एवरी ईयर कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कान दो ही होता है, दो के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है, एवरी का यहाँ प्रयोग करना गलत होगा। एवरी ईयर कहना गलत होगा। एवरी और ईच का कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली ऑफ दिस पेज, यानी दिस पेज इंडिविजुअल है, इसीलिए ईच का प्रयोग किया गया है। लेकिन एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट, ये आम यानी ग्रुप की बात है कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक सेंटेंस को एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह यहाँ देयर इज़ ए ट्रेन फॉर दिल्ली एवरी 2 आवर, यहाँ ईच 2 आवर कहना गलत हो जाएगा। दे गो टू सिनेमा एवरी संडे कहना सही है, ईच संडे कहना गलत हो जाएगा। दे गोज सी गोज टू मीट हर पेरेंट्स एवरी वीक सही है। IPL मैच कंडक्टेड एवरी ईयर कहना सही है, ईच ईयर कहना गलत होगा। ईच एंड एवरी का प्रयोग फ्रेज के तौर पर भी किया जाता है। जैसे, कदम कदम पर खतरा है, कह सकते हैं कदम कदम पर खतरा है, तो देयर इज रिस्क एट ईच एंड एवरी स्टेप, देयर इज रिस्क एट ईच एंड एवरी स्टेप कह सकते हैं। घर घर की यही कहानी है, दिस इज द सेम स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी होम। यस, यहाँ फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है ईच एंड एवरी को। हर मोड़ पर चाय की दुकान है, देयर इज टी स्टॉल एट ईच एंड एवरी कॉर्नर कह सकते हैं। तो ऐसे ही
फ्रेज के तौर पे भी ईच एंड एवरी का इस्तेमाल वो हो सकता है, किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।